मन से स्वागत करते हैं आपको आने के लिए। आप आए। भारतीय संदर्भ है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अगर सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग निरोग रहे और आपस में मिल के रहे तो हम बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। इकबाल ने भी कहा कि अगर हम मिल के रहे तो हम एक नया हिंदुस्तान बना सकते हैं। तो आपका आज इस मंच से हम स्वागत करते हैं और हमारे बीच में जो हमारे आज के मेहमान हैं, विशिष्ट अतिथिगण और जो सभी लोग आ गए हैं, हम नाम यहाँ से बोलेंगे। आपसे मेरा करवद्य प्रार्थना है, कृपया यहाँ आ जाइए। तो हम नाम उनका बोलते हैं, कृपया आ जाए। उसके बाद में हमारे बीच में है प्रोफेसर पूर्णिमा शेखर सिंह, उप प्राचार्य AM कॉलेज। मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि वो कृपया आ जाए। शिक्षक का स्वागत और होना चाहिए। और अब हम बुलाते हैं, हमारे बीच में हैं डॉक्टर दिवाकर। एक और मेरा यहाँ से निवेदन है कि अगर श्री अनिल चौधरी जी अगर उपस्थित हैं तो कृपया वो भी मंच पर आ जाए। के ऊपर बुलाना चाहते हैं, उनका नाम है प्रदीप लीमा जी। वो ASSI के परियोजना समन्वयक हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि समय आ गया है कि हम जो आज का ड्रामा मंचन है वो डिसेबल स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर अकेडमी द्वारा है। हम और हमारे बीच में डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह भी है। ये परंपरा है दीप जला करके, दीप ज्ञान का प्रतीक है। तो रोशनी हमारे हृदय में ज्ञान गाना चाहिए, चाहे वो नाटक हो या कहानी हो या कविता। अपने मेहमानों से, अपने आदरणीय जो हमारे बीच वरिष्ठ लोग हैं उनसे निवेदन है वो कृपया उस गीत की ओर बढ़ेंगे और मैं जला करके हम आज के कार्यक्रम का उद्घाटन। हम लोग ताली बजाते हैं तो अच्छा लगेगा। और जिसको अंग्रेजी में बुके कहते हैं, तो वो जो पुष्पकुंज है उनको देख करके हम लोग उनका स्वागत करेंगे। हम अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह करते हैं कि वो उन्हें पुष्प देने के लिए आ जाएं। और उसके बाद हम लोग भाई क्या निरंजन उसके बाद और दे दीजिए। उनको भी
हमारे अतिथियों का और आपका सबका स्वागत किया। हम भाई को धन्यवाद देते हैं। आप सुन रहे थे भाई निरंजन कुमार। अभी समय है कि हमारे बीच में जो हमारे वरिष्ठ और बहुत ही वरिष्ठ हमारे आदरणीय जो मेहमान हैं, जो हमारे आज के गेस्ट हैं, उनसे हम लोग दो शब्द सुनेंगे। उसके बाद में हम एशियन सहयोगी संस्थान के बच्चों को आदर देना चाहेंगे। इनके द्वारा एक मोमेंटो उनको दिया जाएगा, वो बाद में होगा। पहले हम जो हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उनसे हम दो शब्द सुने, उससे हम उत्साहित होंगे कि उनका क्या विचार है आज के बारे में। हमारे नाटक के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, नाटक भी कला का एक क्षेत्र है और उसमें आज आप लोग देखेंगे एक अच्छा मंचन है बांसुरी वाला। तो आज हम उसको देखने से पहले तो हमारे जो वरिष्ठ अतिथि सब हैं उनसे कुछ सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में श्री राजीव कुमार सिंह सर हैं, उनसे दो शब्द हम लोग सुनना चाहिए। आदरणीय मंच, दसवा के पदाधिकारीगण और प्रेक्षक के उपस्थित दर्शक, मैं दसवा के महासचिव डिजेबल स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एकेडमी
कि महासचिव रंजीत जी से मैं लगभग 12 वर्ष से परिचित हूँ। उनकी विभिन्न गतिविधियों में कुमार मानव जी को, ओम कपूर जी को सक्रिय रूप से मैंने भाग लेते देखा है। पूर्व में भी कई नाटकों में मैं यहाँ आ चुका हूँ और आज के नाटक की विशेषता जो इन्होंने मुझे बताई है उसमें जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो अनाथालय बच्चे हैं, उनका पूरा सहयोग मिला है। ये बड़ी चीज़ है। जो हमारे समाज की मुख्य धारा से बाहर है उन्हें मुख्य धारा में लाना हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए और किसी वर्ग को यह भान नहीं होने देना चाहिए वे हमसे कुछ अलग है। बल्कि मैं तो जब भी सुमन जी का कौशल देखता हूँ, कभी खारदुगला चले जाते हैं, कभी गोलघर से उतरते हैं, कभी आपका बगल में जो विश्वमान का है इतनी ऊंचाई से उतरते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा शारीरिक रूप से स्वस्थ हुई मैं तो कुछ नहीं। आज का नाटक जो है बांसुरी वाला, भाषण में ज़्यादा समय मैं जाया नहीं करना चाहता हूँ और भी वक्ता है। मैं अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ कि इनका नाटक सफल हो और आप पूरा इस नाटक का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे श्री राजीव कुमार सिंह, सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर। उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा प्रोफेसर पूर्णिमा शेखर सिंह जी को। वो भी आकर के हमारे आए हुए लोगों के लिए 2 शब्द उत्साह के हैं। सबसे पहले तो मैं अपने सामने उपस्थित सभी दर्शकों को बधाई देती हूँ जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं इस प्रासंगिक नाटक बांसुरी वालों को देखने के लिए। इसके पहले मैं सुमन रंजीत जी को भी बधाई देती हूँ। बधाई के ही पात्र हैं जो लगातार नाटक के माध्यम से अपने स्पेशली जो एबल्ड बच्चे हैं उनको शामिल करते हैं। नाटक एक ऐसी विधा है जिसमें उसके पात्र में आदमी खुद समा जाता है और जो उसके अंदर छिपी कला है वह इसके माध्यम से उभरती है और इससे बहुत आनंद आता है। मुझे खुद अपना बचपन याद आता है अपने स्कूल के ज़माने में जब मैं नाटक में भाग लेती थी तो किसी भी पात्र में जब अपने आप को उठाती थी और जब दर्शक सामने में उपस्थित होते थे तो कितना रोमांचकारी वह अनुभव होता था। तो मैं अभी बैठ के वही सोच रही थी कि बच्चों को यह जो अवसर सुमन जी प्रदान कर रहे हैं यह उनके लिए कितना रोमांचकारी अनुभव है और इस अनुभव के बाद उनमें आत्मविश्वास का जो सोता है निश्चित रूप से वो फूटेगा। And I'm very sure that confidence is the key to success in life। बिना आत्मविश्वास के हम एक डर भी जीवन में नहीं भर सकते हैं। तो आज सुमन रंजीत जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं जो आप इन बच्चों के लिए इतना सोचते हैं। और मैं देख रही थी कि यह बांसुरी वाला यह जो इन्होंने विषय चुना है नाटक का यह बहुत ही प्रासंगिक है। इसमें अभी मैंने देखा बस हल्का सा मैं केवल क्योंकि आगे आप लोग देखेंगे इसको, लेकिन इसमें इन्होंने पर्यावरण जो एक बहुत ही संवेदनशील विषय है क्योंकि मैं खुद ज्योग्राफी की प्रोफेसर हूँ
और मैं जानती हूँ कि पर्यावरण हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए कितना आवश्यक है। अभी तक हम लोग अपनी आंख मूंदे हुए अपने आप को प्रकृति से श्रेष्ठ, प्रकृति से अलग समझते हुए प्रकृति का दोहन शोषण करते हैं। And now we have come to the brink where we have realized that we are going to face a catastrophe, and in this catastrophe we all are going to be destroyed. हमारा खुद का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। तो यह जो इंट्रिकेट बैलेंस है, इस बैलेंस को समझने की आवश्यकता है और इस विषय को यह नाटक जो है लेके आ रहा है। और इससे अच्छा क्या होगा कि ये बच्चे उसकी सूचना या उसका जो संदेश है वो आप तक लेके आ रहे हैं, क्योंकि इनका जो कोमल हृदय है वो ये तो समझेंगे ही समझेंगे इस चीज की महत्ता को, साथ ही साथ अपनी दक्षता से वो आप लोगों के को भी they will be able to communicate to you. So again I give a big congratulation to सुमन रंजीत जी, और मैं यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी जो हमारे विशेष अतिथिगण हैं उनका भी मैं विशेष रूप से स्वागत करती हूँ, जो यहाँ उपस्थित होकर सुमन रंजीत जी का मनोबल बढ़ाते हैं और साथ ही साथ आप लोगों का भी मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी हृदय से आपका स्वागत करते हैं आपके अच्छे शब्दों के लिए। अभी हमारे बीच में है डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। मैं उनसे भी चाहूँगा कि वो दो शब्द जल्दी से कह दें हम लोग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुमन रंजीत जी की जो डिफरेंटली एबिलिटी को प्रखरता के साथ समाज में अपने एबिलिटी को दिखा रहे हैं, उससे हम सभी लोग प्रेरणा लेते हैं। वो प्रेरणा के स्रोत है कि अगर मानसिक मजबूती रहे तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, और अभी सुमन रंजीत जी के कारनामों का उल्लेख किया भी गया। आज नाटक का दिन है और हम सभी उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ ये नाटक आप सबों को बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे घर से भी, हमारे संस्था की ओर से आपको कि आपने दो शब्द हमारे लिए कहे, हमारे कलाकारों के लिए कहे। अभी हमारे बीच में है अनिल चौधरी सर, वो भी दो शब्द कहेंगे। नहीं है आप उससे बोले। तो अभी हमारे बीच में है प्रबोध कुमार सिंह सर, वो भी आकर के दो शब्द कहेंगे। हेलो, यहाँ उपस्थित हमारे बीच श्रीमान अजीत प्रसाद सिंह जी, श्रीमती पूर्णिमा शेखर जी, सुमन रंजीत जी, डॉक्टर तेजस्वी सिंह जी एवं मंच पर उपस्थित सारे लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं तथा यहाँ प्रेक्षागृह में बैठे सारे लोगों का हम स्वागत करते हैं। सुमन रंजीत जी एक वो शख्स हैं, मैं इनको देख रहा हूँ बरसों से डिजेबल बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने जो काम किया है और बिहार में काबिल तारीफ है। इन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम लोग भी उतना साहसी नहीं है जितना साहसी काम ये करते हैं। एक रस्सी पकड़ के गोल घर पर चढ़ गए, विश्वमान पर चढ़ गए, और रस्सी पकड़ के विश्वमान पर से नीचे उतर गए। किसी साधारण आदमी का काम नहीं, हम लोग नहीं कर सकते जो सुमन रंजीत जी। ये सिर्फ इनका कार्य नहीं है, इनके कार्य का मतलब ये था कि और भी जितने डिजेबल पर्सन हैं उनको ये प्रेरित कर रहे हैं कि तुम भी रस्सी पकड़ के तुम भारत की किसी भी मंजिल पर जा सकते हो। और सारे डिजेबल पर्सन को समाज के बराबर धारा में लाकर उनका विकास करना चाहते हैं। कला और संस्कृति के माध्यम से, कला और संस्कृति वो माध्यम है जिसके द्वारा देश की जनता को उनका चरित्र सुधारा जा सकता है। दवा से, दारू से, सजा से,
पनिशमेंट से उतना चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता जितना कि कला और संस्कृति के माध्यम से किया जा सकता है, क्योंकि ये सीधे दिल में जाकर बैठता है। आप लोग सुने होंगे शक्तिमान का छत पर से कूदता था एक सीरियल में, तो एक बच्चा भी कूद गया था। इतना दिल में जाकर बैठता है। कला संस्कृति वही माध्यम है, अगर कोई अच्छाई दिखाया जाए तो वह अच्छाई किसी के दिल में जाकर बैठता है। नाटक वो चीज है, कला संस्कृति वो चीज है जो दिल में जाकर बैठता है और आदमी का चरित्र को ऊंचा बनाता है। और इनका काम बहुत ही सराहनीय है, ये पूरे बिहार के लिए काम कर रहे हैं, समाज सुधार कर रहे हैं, बच्चों का विकास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। समय कम है इसलिए हम सब अतिथियों से आग्रह करने की छोटे छोटे शब्दों में कहें। हम युवा सर को 200 बुलाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वो एक संस्था है यहाँ, उसमें वो समन्वयक है, और अभी हम उस संस्था के ASSI के संस्था के बच्चों को बुलाएंगे। हम 1 मिनट बोलना चाहते हैं उनके लिए। वो ऐसे बच्चे हैं जो रेलवे स्टेशन पर भटक रहे थे, वो ऐसे बच्चे हैं कहीं फुटपाथ पर भटक रहे थे, वो ऐसे बच्चे थे जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं था। वैसे बच्चों से आज के नाटक के निदेशक कुमार वल्लभ ने उनको ले आया है मंच पर। ये एक बड़ी बात है। आप सोचेंगे अकेले में कभी तो लगेगा। ऐसे बच्चे हैं वो जो रेलवे स्टेशन पर थे, जो कहीं भटक रहे थे, जिनका कोई पूछने वाला नहीं था, उनको रख करके उन्होंने अपने हॉस्टल में उनको पढ़ा रहे हैं, बाल गृह में रखे हैं। तो मैं इसके बाद उनको बच्चों बुलाऊंगा, इनके द्वारा उनको फिर वो मोमेंटो दिलाने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए। तो 2 शब्द आप भी युवा सर बोल सकते। मंचासन पूर्णिमा में राजीव सर, दिवाकर सर, प्रमोद सर और हमारे अति परिचित अति घनिष्ठ सुमन भैया और उपस्थित सभी दर्शक, एशियन स्वदेशी संस्था इंडिया की तरफ से हम सभी को बहुत बहुत बधाई और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अभी जो बच्चे थोड़ी देर के बाद परफॉर्म करने वाले हैं, पिछले 5 सालों से सुमन भैया ने इस प्लेटफॉर्म को लेके आ रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ने 1989 में 1989 में एक बच्चों की एक महासभा का आयोजन किया था। उस महासभा में बच्चों का अधिकार के लिए 4 बातों को रखा गया था। एक तो जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार और सहभागिता अधिकार। और हम लोग का संस्था का मुख्य उद्देश्य है उच्च कोटि की जीवन शैली को संपूर्ण मानव समाज द्वारा बांटना। और हम लोग का दर्शन और सुमन भैया के दर्शन एक ही, और इससे बड़ा मानव सेवा क्या हो सकता है। जैसे कि अभी सर बता रहे थे, जो बच्चे हम लोग के पास हैं, पहले उनका समाज में कोई इंग्लिश नहीं था और वो लोग स्टेशन पे भी मांगते थे, फुटपाथ पे थे, उन लोग घर से भागे हुए पिछड़े हुए हैं। और इन बच्चों को अगर इस तरह का प्लेटफॉर्म दिया जाता है, और जब से ये लोग यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में नाटक शुरू किए हैं, उन लोगों का पर्सनल डेवलपमेंट हुआ, उन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। और कहावत है कि सोना ही सोना को पहचानता है। और अगर ऐसा जैसे महान हस्ती अगर इन बच्चों को अगर पहचान सकते हैं, और हम लोग का जितना भी बच्चे हैं सोसाइटी से कटे हुए हैं, मेन स्ट्रीम में नहीं है, और बहुत जल्द हम लोग का सभी फुटपाथ के बच्चा समाज में जुड़ जाएगा। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। समय की कमी है इसलिए हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम बहुत बहुत आभार करता हूँ। और हम बहुत खुश हैं, वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव लाइक दिस ग्रेट मैन। और जो कि इन बच्चों को इस तरह का प्लेटफॉर्म देकर उनका उत्साह को बढ़ा रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं। और कुछ बच्चे 4 बच्चे हैं, उनका माँ पूरी रीति से उनका माइंड काम नहीं कर रहे हैं, और वो मेंटली सड़ रहे हैं। और कुछ बच्चा का उनका ना घर है, पता है, ना कुछ है। सभी इस तरह का
बैकग्राउंड से आते हैं, अगर इन बच्चों को इस तरह का माहौल मिलता है, इस तरह का दर्शक मिलता है, उससे बड़ा बात कुछ नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इससे पहले कि हम मंच पर बैठे अतिथियों से ये कहें कि सर आप अपने अपने स्थान पर जाकर बैठे, उससे पहले एक बड़ा काम हम उनसे कराना चाहते हैं। जैसे कि आपने मुझसे भी सुना और भाई नीमा से भी सुना कि वो ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई प्रोत्साहित नहीं करते थे, आज वो प्रोत्साहित है, मैं उनको बुलाऊंगा। और इन दोनों ने ये करके दिखाया है कि कुछ भी कठिन नहीं है, नथिंग इज टू हार्ड फॉर दी, कुछ भी उसके लिए कठिन नहीं है। इसलिए हिंदी की कवि ने भी कहा है कि देख कर बाधा विविध बहुत विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख को पछताते नहीं। तो हमको नहीं पछताना, उन बच्चों को देख के ये कविता चित्रार्थ हो जाता है। आइए हम उन बच्चों को बुलाते हैं, सारे बच्चे आ जाओ और उसके बाद हम नाटक शुरू करेंगे।